हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। राम राम जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं कोई डेली व्लॉग्स में से, कोई व्लॉग्स नहीं है। आज हम बात करेंगे यूएई के बारे में और दुबई के बारे में, जो सबसे मस्ट है। सब लोग पूछते रहते हैं जी दुबई में क्या है, कैसे है। देखो, बहुत लोग आते हैं, घूमने आते हैं। अगर आप 1 वीक घूमने आ रहे हो तो उस कंट्री के बारे में इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। आप कोई भी कंट्री है, आप 1 वीक में या 1 मंथ में इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। घूमने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैसा है, कब आना चाहिए, कौन से वेदर में आना चाहिए, तो ये सब बातें हम आज करेंगे। इस भी बारे में बात करूंगी। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे कोई भी बात को। डोंट टेक इट अदरवाइज। आई एम टेलिंग यू इन ए गुड वे। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के लिए रहता है, दुबई कहाँ है, कैसा है। कहाँ है? ओके। एक यूएई कंट्री है जिसके 7 स्टेट हैं, जिसमें से दुबई एक स्टेट है। एंड कैपिटल है यहाँ की अबू धाबी। एंड बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि दुबई एक सिटी है और दुबई एक कंट्री है। जिनको पता है मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर बार बार आपको कह रही हूँ कि कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे मैंने गलत बोला, यहाँ पे मैंने रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया, तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को नहीं पता है कुछ भी। बहुत लोगों को पता होता है और आजकल यूट्यूब और इंटरनेट के ज़माने में कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप किस कंट्री में कौन सा वेदर है, क्या टाइम है, सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मैं चीज़ें क्लियर क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं लाइव भी करती हूँ एंड डेली व्लॉग्स भी करती हूँ, तो मुझे उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं कि वहाँ पे क्या है, कैसे, ये सब चीज़ें जानने वाला। इवन अगर मैं मेरी फैमिली को बोलूँ, मेरे मदर फादर को बोलूँ, तो उनको भी नहीं पता होगा कि यूएई में दुबई है, क्योंकि दुबई के नाम से ही जाना जाता है यूएई को। और दुबई एक ऐसी सिटी है जिसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, जहाँ पे टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। यूएई में सब जगह पे साफ सफाई बहुत है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि दुबई फेमस क्यों है। यूएई में 7 स्टेट हैं, जिनमें से दुबई है। और दुबई में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और जो फेमस दुबई हुआ है बुर्ज खलीफा के नाम से फेमस हुआ है। बुर्ज खलीफा वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है। ओके, तो फर्स्ट ये था कि दुबई यूएई में है एंड यूएई के 7 स्टेट है, जिनमें से एक सिटी है दुबई। यूएई एक बहुत छोटी कंट्री है यूएई, जिसमें 7 स्टेट हैं, जिसमें से अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। शारजा इज ऑल्सो हियर एंड अल एन एक है, अल कुवन, कुछ ऐसा प्रोनाउंसिएशन इसकी मुझे अच्छे से शायद नहीं आएगी। सेकंड है रसल खेमा, फुजेरा एंड दुबई आप लोग को पता ही है। मोस्टली जो पब्लिक है वो इंडिया या किसी और भी कंट्री की जो भी है। देखो, यहाँ पे भी एक फ़र्क आ जाता है, दुबई और बाकी अदर स्टेट्स में फ़र्क है, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी है, अबू धाबी बहुत ज़्यादा डेवलप है। बट सबके कंपैरिजन में शारजा भी डेवलप है। सब अपने अपने जगह पे बहुत डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। बट अगर दुबई की बात की जाए तो एक्सट्रीम लेवल पे है दुबई। हर रोज़ नए प्रोजेक्ट आते हैं दुबई में, हर रोज़ नई स्कीम्स आती हैं, हर रोज़ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं। कंटिन्यूसली ये चेंजेस चल ही रहे हैं। आपको हर 1 साल में, हर 6 महीने में कोई ना कोई अच्छा या कोई ना कोई ऐसा रूल मिल जाता है जहाँ पे डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। ये 7 स्टेट हैं यूएई में, उनमें से एक दुबई है। ये चीज़ तो अपनी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, जिसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वेदर सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है वेदर। बिकॉज दुबई में अगर आप देखोगे तो वेदर सिमिलर रहता है, गर्मी 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 ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। न कि दुबई, पूरा यूएई की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे वेदर ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। जो फुजेरा अलिन थोड़ा और आगे साइड है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी इलाका है। मैं अपने ब्लॉग्स में दिखाती भी हूँ आप लोग। यस, वेदर का सबसे बड़ा हाथ है यहाँ की साफ सफाई में। क्योंकि आप खुद सोचो, इंडिया में बारिश होती है, बाढ़ आती है, बादल फटते हैं, विंटर्स आते हैं, और एक सीजन होता है कि बहुत जो मीडियम सीजन जो होता है गर्मी और सर्दी के बीच में आने और जाने से पहले,
तो इंडिया में अपने 4 वेदर हैं। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हर कंट्री का अपना अपना वेदर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, स्पेशली इस टाइम अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे गर्मी रहती है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इज ऑल्सो हॉट रहता है, एंड अक्टूबर के मिड में जाके हल्का सा फर्क होता है, नवंबर में जाके ठीक हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 4 महीने थोड़ा सा ठीक रहता है, हल्की ठंड होती है। हाँ, साफ सफाई का एक और रीज़न है कि हर जगह पे अगर आप देखोगे डस्टबिन रखे हैं जगह जगह पे। हम एक बार कहीं बाहर जा रहे थे तो हमने देखा था इतना सुनसान एरिया था, दूर दूर तक भी कुछ नहीं दिख रहा था, बट वहाँ पे डस्टबिन रखे थे। सो प्लीज़ मैं इंडिया में जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने आसपास सफाई रखें ताकि हम भी पोल्यूशन फ्री कंट्री बना सके। अपने इंडिया को हम भी स्वस्थ भारत का नाम दे सकते हैं। और बहुत चीज़ें चेंज हो रही है, मुझे पता है इंडिया के बारे में, हम लोग देखते हैं, डेली न्यूज़ भी देखते हैं। हमें नई चीज़ों को, नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे हमारी हेल्प होती है। बहुत सारी जगह पे ऐसे दिखाए जाते हैं कि आने वाले टाइम पे रोबोट ही काम करेंगे इंसान, बट ऐसा नहीं है। सो डोंट वरी, ये पॉसिबल नहीं है कि इंसानों का काम रोबोट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली मशीन तो मशीन होती है, वो कभी ख़राब होती है, कभी चलती है, कभी कुछ, तो उनको संभालने के लिए भी इंसानों की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो मुझे लगता है। सो काम इजी है आज के टाइम पे, पहले के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत इजी हो गया है काम आजकल। तो सफाई के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको ध्यान रखना पड़ता है, हर छोटे बच्चे को सिखाया जाता है। आपको ये लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे ये सब लेक्चर क्यों दे रही हूँ, मैं आपको अपनी ही बता देती हूँ। जब मैं यहाँ आने से पहले मेरा एक ही मोटिव था कि अपने आसपास साफ सफाई होनी चाहिए ज़रूर। इवन हम लोग जैसे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी है, तो बच्चे बीच में रास्ते में जो पैकेट्स वगैरह, रैपर्स वगैरह होते हैं तो फेंक देते हैं, बट मेरे आसपास जो बैठा होता था बस में, ट्रेन में, या जहाँ भी हम जैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी से, तो अपना कचरा, हम घर से पैकेट लेके चले तो अपना कचरा हमारा एक अलग से पॉली बैग हमारा बना होता था, उसमें हमारा कचरा जो आके कचरे में जो जाता है, घर से जो कचरा जाता है उसी में जाता था। कभी मेरा ट्रैवल का कचरा कहीं नहीं फेंका मैंने। और एक मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि आप पढ़े लिखे हो और आपकी गंदगी कोई अनपढ़ साफ कर रहा है तो आपसे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं है। सो बात तो मानने वाली है, देखा जाए तो बहुत अच्छे थॉट्स हैं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप सब प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि हम जैसे बाहर की कंट्रीज़ बहुत साफ़ सुथरी हैं और हमारी कंट्री साफ़ सुथरी नहीं है। बहुत सिटीज़ ऐसी हैं कि चमकती हैं और सब चीज़ों की सुविधा है, सब कुछ सही है। ये तो था 50% वेदर का, और वेदर कभी बिगड़ जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे गवर्नमेंट इतने अच्छे तरीके से ध्यान देती है, इतने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई पे और सब चीज़ों पे ध्यान देती है। अगर आप कहीं गंदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आपको फाइन पड़ता है, आपने कहीं स्पीड किया तो आपको फाइन पड़ता है, आपने रोड क्रॉस गलत किया तो आपको फाइन पड़ता है, आपने गाड़ी कहीं गलत लगा दी तो फाइन पड़ता है, आपकी गाड़ी गंदी है तो आपको फाइन पड़ता है। हर चीज़ की चेकिंग होती है और हर जगह आपको फाइन पड़ता है। सो अब आप समझ जाओ कि अगर हमारी सैलरी आ रही है और उसका कुछ % हर महीने हमारे 2-4 फाइन्स में चला जाता है तो हमारे पास क्या बचेगा सैलरी में से। येस, इट्स टैक्स फ्री कंट्री, बट स्टिल आप सोचो कि अगर टैक्स फ्री है लेकिन फाइन्स इतने तगड़े हैं यहाँ पे कि इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं जिनको हैवी फाइन्स आ जाता है। और दुबई में बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है फ़ाइन वगैरह का, क्योंकि मैं सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ना मेरी आदत नहीं है। सो फिर भी मैंने, जैसे कहीं किसी से कुछ गलती हो जाती है तो वो जाके नेगोशिएट भी करते हैं, मैंने ये भी सुना है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सुनवाई होती है, बट फिर भी इतना झंझट नहीं पालना चाहिए। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर फ़ाइन अगर इंसान को पड़ता है तो इंसान खुद ही ध्यान रखता है कि भाई मैं 5000 या 500 या जो भी स्मॉल और बिग मनी जो भी है बेफालतू में क्यों पे करना, इससे अच्छा 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट चीज़ों को लेके सावधानी रखो। ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, एंड आप लोग मेरा साथ दोगे अपने इंडिया को भी ऐसे ही साफ़ सुथरा स्वस्थ बनाने में, मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। सो नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा दुबई में बहुत तेज़ बारिश हुई है, बाढ़ आई है ना, बादल फट गया था फुजेरा में, जो कि मैंने बताया यूएई का एक स्टेट है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, पहाड़ हैं, लेकिन वो हरे भरे, वो जो हिमाचल वाले अपने पहाड़ है वो पहाड़ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे पहाड़ी एरिया है। और वहाँ पे अगर नवंबर दिसंबर जैन फेब में जाओ तो वहाँ पे ठंड भी होती है।
यस, वहाँ पे ठंड होती है। हमें जब इंडिया की फील लेनी होती है ठंड वाली तो हम वहीं जाते हैं। कभी ठंड का सीज़न आने दो, फिर आपको इंजॉय होता है वो 4 महीने में, क्योंकि गर्मी में लोग कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं। हालांकि बहुत आगे पहुँच जाती हूँ मैं बातें करते हुए। सो यस, आपने सुना होगा यहाँ पे बारिश हुई थी, बादल फटा था और इतनी बारिश हुई थी कि बाढ़ आ गई थी। बाढ़ का रीज़न वो बादल फटना नहीं था, बाढ़ का रीज़न था कि ड्रेन सिस्टम वीक है यहाँ पे। ड्रेन सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग है कि जो अंडरग्राउंड नाले वगैरह जो चलते हैं, हाँ कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़ा रात में उठता है, सब जगह का कूड़ा उठा के, कूड़े का पहाड़ है, मैंने एक बार अपने ब्लॉग में भी दिखाया था, वहाँ पे लेके जाया जाता है, वहाँ से रिसाइकिल की चीज़ें और सब चीज़ें अलग अलग की जाती है, रिसाइकिल किया जाता है, ऐसा कुछ होता है। बट अगर बाढ़ की बात की जाए तो ड्रेन बाद इतनी जल्दी यहाँ पे क्लीनिंग हुई थी, अगर आप 2-3 दिन बाद देखते यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा था कि रोडों पे बाढ़ भी आई थी। यस, 2-3 दिन बाद। हालांकि कंटिन्यू पानी निकाला जा रहा था, कुछ जगह थी कि बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पानी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। वहाँ पे 1 वीक के अप्रोक्सीमेट लग गया था पूरी क्लीनिंग होने में, मतलब 1 वीक 1.5 वीक लग गया था। लेकिन जो होता है ना कि बाढ़ 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 बाढ़, वो 2 से 3 दिन देखने को मिली थी। देन उसके बाद जैसे ये बारिश रुकी, इन लोगों ने ऐसा काम स्टार्ट किया कि टैंकर भर भर के पानी निकाला और कहाँ लेके गए, कहाँ फेंका वो पानी हमें भी नहीं पता। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कहीं पे पोल या दीवार कहीं पे कुछ होता है, मैं रिसेंटली देख रही थी चुनाव चल रहे हैं तो अपने यहाँ पे कहीं पे भी जाके पैम्पलेट लगा दिया जाता है कि जी नेताजी हैं, इनको वोट दो, ये वो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, पहली बात तो। एंड सेकंड कि आप अगर कोई भी पर्चा कहीं पे लगा रहे हो और आप पकड़े गए तो आपको फाइन आता है। आप अगर लगाते हुए वहां पे पकड़े गए तो आपको फाइन है। सेकंड कि आपने रात में या कभी भी जाके लगा दिया, आपका तुक्का लग गया कि आपने लगा भी दिया, कि जैसे यहाँ पे लगता है रेंट के लिए कांटेक्ट करें, बंकर बेड के लिए, रूम रेंट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए लगते हैं यहाँ पे। कोई बड़ी कंपनियां तो नहीं लगाती, बट छोटे मोटे जो सप्लायर्स होते हैं वो लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो क्लीनिंग वाले होते हैं वो आएंगे, पानी मार मार के सारे ब्रश के साथ साफ करेंगे, बिल्कुल वहाँ से क्लीन बना देंगे। उनका पेज आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद देखने को नहीं मिलेगा। जब भी किसी की नज़र पड़ेगी तो वो वहाँ पे आएंगे, क्लीन करेंगे और हटा देंगे। ऐसा नहीं है लगा रहेगा, फट जाएगा, फटेगा जब, नहीं, क्लीन किया जाता है प्रॉपर। यहाँ पे बाहर कोई स्टॉल्स भी नहीं लगाते हैं, जो मार्केट के बीच में कहीं पे स्टॉल ऐसे नहीं दिखेगी आसपास आपको। अगर किसी ने छोटी स्टॉल लगानी है, बाई चांस कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में स्टॉल लगानी है, तो आप रेस्टोरेंट को एक कॉर्नर का जो है आप रेंट पे करोगे और वहाँ पे आपकी प्रॉपर शॉप दी जाएगी आपको। वहाँ पे आप खोखा टाइप ऐसे रख के अपना बैनर भी लगा सकते हो, आप अपनी जगह भी बना सकते हो, आप बैठने की जगह होती है, खाने पीने किचन का आपका सेटअप होता है, सब होता है जिस तरीके का आपको जगह चाहिए, ऐसे भी होता है। अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। आई होप सो आप लोग समझ गए होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो नेक्स्ट टॉपिक, गोल्ड। गोल्ड के लिए मैं आपको बता दूं कि फ़ायदा क्या है। किसी दिन आपको गोल्ड सुख भी लेके चलेंगे। गई हूँ मैं पहले भी, बट हाँ मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई हैं पहले मैं जाती थी, मैं खुद एक्सप्लोर करती थी। अब मैं जाती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए जाती हूँ मैं। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके। देन गोल्ड की बात हो रही थी। यस, गोल्ड ही गोल्ड है, दुबई में बहुत गोल्ड मिलता है, अच्छा गोल्ड मिलता है। गोल्ड की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा शाइन करता है यहाँ का गोल्ड। मिक्स बहुत कम होता है। ओरिजिनल अगर आपको चीज़ बोली गई है तो वो चीज़ आपको ओरिजिनल ही मिलेगी। फेक आपको चीज़ बोली जाएगी तो वो चीज़ आपको फेक ही मिलेगी। यहाँ पे बेचने वाला भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत सब जगह होता है, लेकिन हाँ खुद पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा खुद भी ध्यान रखना पड़ता है। तो गोल्ड का फ़र्क कितना होता है, रेंट का अगर मैं बात करूँ, रेट का अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड में फ़र्क होता है कि 4 से 5 हज़ार, कभी कभी 6 से 7 हज़ार, कभी 3 से 4 हज़ार, डिपेंड की मतलब इतना फ़र्क होता है। कभी कभी तो 7-8 हज़ार का भी फ़र्क होता है। इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि इतना फ़र्क होता है। प्लस जो आपके टैक्सेस होते हैं वो आपको रिफंड हो जाते हैं एयरपोर्ट पे जाने के बाद। एयरपोर्ट पे जाने के बाद टैक्स किसके फ्री होते हैं, जो सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, घूमने के पर्पज़ से आए हैं, उन्होंने कुछ शॉपिंग की है, जाके वहाँ पे आप शॉपिंग की रिसिप्ट दिखा रहे हो। एयरपोर्ट पे काउंटर्स होते हैं, सो वहाँ पे अगर आप जाके बोलते हो कि हमने वहाँ से ये परचेज किया, इसका हमें टैक्स रिफंड चाहिए, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो आपको देने से पहले बता देते हैं कि जी आपका यस टैक्स रिफंड हो जाएगा। सो ये तो बात रही गोल्ड की
कि गोल्ड यहाँ पे अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, शाइनिंग अच्छी है, वो कभी काला नहीं पड़ता, कभी ख़राब नहीं होता। इंडिया के गोल्ड के कंपैरिजन में मैंने बहुत देखा है। एंड हाँ, रेट का भी फ़र्क होता है कुछ, तो आप लगा लो कि 4 से 8 हज़ार का फ़र्क ये हो गया, कुछ आपका टैक्स रिफंड हो गया। बाकी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको सिर्फ ये है कि जितना वो कम पड़ रहा है और जो अच्छी क्वालिटी मिल रही है वो फ़ायदा होता है। मैं बताऊँ आपको डायमंड की बात, कि डायमंड अगर आपको लेना है तो इंडिया से लो। रीज़न, क्योंकि इंडिया में अच्छा और इससे चीपेस्ट मिलता है। डायमंड की अगर कोई चीज़ आपको लेनी है तो इंडिया में हमें चीपेस्ट मिलती है। ये भी जरूरी नहीं कि दुबई आए हो तो गोल्ड लेके ही जाओ, ये भी कोई वो नहीं होता, ये भी कुछ मतलब नहीं बनता। आप घूमने आए हो, एंजॉय करने आए हो, आपका नहीं बजट बन रहा है, आपको और चीज़ें एक्सपेंसिव पड़ गई, आपका बजट नहीं बन रहा है, तो ज़रूरी क्या है कि गोल्ड खरीद के ही लेके जाना है। बट फिर भी अगर आपको लेके जाना है तो आप एक दो जो आपके अट्रैक्शंस है ना उनको आप स्किप कर दो अपने बजट में से और गोल्ड लेके जाओ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स, कि क्या फ़र्क होता है और क्या फ़ायदा होता है, लोग दुबई से क्यों गोल्ड लेके आते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात आती है अकोमोडेशन की। ही इंसान को एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही रहने की जगह चाहिए होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की रहना। सो दुबई आने से पहले एक ऐप होती है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, डुबिजल ऐप। अवेलेबिलिटी है कि आप ऑनलाइन होटल्स वगैरह चेक कर सकते हो। एक 7 डेज फुल डेज, जैसे 7 डेज या 15 डेज के लिए आप आए हो तो आपको होटल में ही रहना है, तो वो तो आप आने से पहले अपनी बुकिंग करवा लो। रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो आजकल क्या है, आपका आने से पहले आपके हाथ में करेंसी होनी चाहिए, कुछ 1500 या 2000 कुछ दिरहम होने चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी वापसी की फ़्लाइट होनी चाहिए, आपकी सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये अगर आप बातें अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले जो एजेंट हैं और हैं जिनसे आपने टिकट बुक की है, ये सब चीज़ें आप अगर उनसे बात करके पता करके निकलोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ हम लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता है। लेकिन जो ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले जो एजेंसीज वाले होते हैं उनके पास बाकायदा मेल्स आती है, उनको पता रहता है हर चीज़ का कि कब क्या हुआ है। एकोमोडेशन की बात इतनी लंबी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि अगर आप आए हो और दुबई में हो तो दुबई में बहुत सारी जगह जैसे मनकूल है, डेरा है, एंड पर दुबई के आसपास का जितना एरिया है एकोमोडेशन आपको थोड़ा सा चीपेस्ट उसमें मिल जाता है और इजीली मिल भी जाता है। एंड आप जैसे एयरपोर्ट पे निकलते हो आपको वहाँ पे एक सिम प्रोवाइड की जाती है, आपके पासपोर्ट के जो वहाँ पे चेकिंग होती है सब होता है, तो वहाँ पे आपको सिम प्रोवाइड की जाती है, जिस सिम में एक नंबर होता है। जितने दिन के लिए आप आए हो, एक जैसे आपका 1 महीने का वीज़ा है तो आपको 1 महीने के लिए वो सिम एक्टिव रहती है। तो उसमें आपने क्या करना है, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह मांगी जाती है, वो सिम एक्टिवेट हो जाती है। और एयरपोर्ट पे आपको वाईफाई भी मिल जाता है। पहले आप बैठो वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वाईफाई कनेक्ट करो एंड अपना बैगेज वगैरह लो, फिर वहीं से बैठ के अगर आपको डुबिजल एक ऐप है, हाँ देखो टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, अगर आप जुगाड़ करके नहीं चल रहे हो तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐप है, आप उस पे जाओ, रेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत चीज़ें सब चीज़ें, जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में एक ऐप थी ओलेक्स कुछ करके एक ऐप थी इंडिया में शायद, उसी के सिमिलर एक डुबिजल यहाँ पे ऐप है, तो उस पर आपको रेंट के लिए अच्छे ऑप्शंस मिल जाते। सो ये थे आज के टॉपिक जो मैंने बताए हैं। दुबई कहाँ है, साफ सफाई क्यों है, गोल्ड और एकोमोडेशन, ये 4 चीज़ें थी। यहाँ पे सफाई करने के लिए गाड़ियाँ आती हैं जिनके पीछे, सॉरी अगेन दिस टॉपिक के लिए, बट मुझे यहाँ पे कुछ याद आया जो आपको बताना जरूरी है। ब्रश आदमी बैठा होता है, आपने इंडिया में भी अपने एयरपोर्ट वगैरह यहाँ पे देखा होगा, बड़े बड़े मॉल्स में, वो सब इंडिया में भी है। सो यहाँ पे रोडों पे भी एक जैसे ट्रक होता है, ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, वो अपने आप ही चारों तरफ से ऐसे क्लीन करते चलेंगे, उनके नीचे ब्रश लगे होते हैं, कूड़ा भी अपने आप उठता है, वो वैक्यूम होके कूड़ा भी उठा के लेके जाते हैं। सो ऐसे यहाँ पे क्लीनिंग की जाती है। और जैसे यहाँ पे कई जगह पे होता है, पार्क में हो गया, कहीं पे हो गया जहाँ पे घास फूस होता है, मशीनें नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे जहाँ मशीनें जा सकती हैं बीच वगैरह पे, वहाँ पे मशीनें होती हैं, जो पार्क वगैरह में भी जा सकती हैं वहाँ पे भी होती हैं। बट कई जगह पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे इंसान काम कर रहे होते हैं उन इंसानों को क्या है, पूरा किट दिया जाता है, सेफ्टी किट उनको जरूरी होता है। इवन साइकिल चलाने वाले को भी सेफ्टी किट पहननी पड़ती है, मोटरसाइकिल वाले को भी सेफ्टी किट पहननी पड़ती है। यहाँ पे ये नहीं चलता कि जी गर्मी है मैं नहीं पहन सकता, जी आप बाइक मत चलाओ, गर्मी है तो आपने नहीं पहनना, बाइक मत चलाओ। लेकिन आप पकड़े गए तो आपको ऐसा फाइन आएगा कि आप कूड़ा उठाने के लिए एक हैंडीकैप वैसा होता है जिससे वो सिर्फ खड़े खड़े ऊपर से ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे झाड़ू से उन्होंने उठाया कूड़ा, और उसके साथ में ही अटैच होता है पॉली बैग, जो कूड़े वाला बैग होता है वो साथ में अटैच होता है, तो कूड़ा उसमें चले जाता है ऑटोमेटिकली।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें भी ध्यान रखनी चाहिए, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। और यस, अदर कंट्रीज़ घूमना चाहिए, देखना चाहिए, एंड जो अच्छी चीज़ है कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से मिली कैसे मिली। अच्छी चीज़ें हमेशा अपनी लाइफ में स्टार्ट कर लेनी चाहिए, चाहे कहीं से भी मिले, बड़े से मिले या छोटे से मिले। आजकल छोटे बहुत स्मार्ट होते हैं, मैं आपको सच बताऊं। हमारे बड़े ज्ञानी बहुत होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आजकल छोटे भी कम नहीं है हमारे से। ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी मेरी बात कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। और डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं कि मैं यहाँ पे ज्ञान झाड़ रही हूँ या कुछ। बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, और जो मेरे से क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को समझती हूँ कि ज़रूरी है बताना। क्योंकि भले ही मेरी वीडियो को बच्चा देख रहा है, बट मैं ये चाहती हूँ बच्चा कुछ सीख के हटे। अगर उसने 10-15 मिनट 20 मिनट मुझे दिए हैं तो वो मेरे से कुछ सीख के जाए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करके मुझे बताओ आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही प्यारी वीडियो में, जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे मैं ऑफकोर्स उन पर वीडियो बनाया करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू ऑल, राम राम, नमस्ते सबको मेरी तरफ से।